नमस्कार, प्रणाम, वंदन। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे समय की धारा, अनुभव करे समय की धारा। अभी अभी शनिवार का प्रागट्य, मंगल प्रभात का प्रागट्य, समय का बहना धीरे धीरे और अवतरित हो रही है पवित्र संध्या। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सकें। क्या मैं राष्ट्रपति अवार्ड विनर नृत्यकार हूँ? क्या मैं जग विख्यात नृत्यकार हूँ? क्या मैं पद्म विभूषण अवार्ड विनर नृत्यकार हूँ या संगीतकार हूँ या कलाकार हूँ? क्या मेरे नृत्य को देखने के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है? लाखों लोग मेरे नृत्य का इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं मेरा नाम कमाने के लिए नृत्य प्रकट करने को जा रहा हूँ? क्या मैं रुपया कमाने के लिए नृत्य को प्रकट करने जा रहा हूँ? सारे प्रश्नों का मैं ही जवाब दूंगा और एक ही अक्षर में इसका जवाब है, वो है ना। मैं कुछ भी नहीं। मैं आपका एक अद्भुत आश्वासन हूँ। कला को मैंने कभी नाम कमाने के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, रुपया के साथ कभी जोड़ा ही नहीं। जो कला है मनुष्य के जीवन में, वो है जीवन की सुंदरता का अनुभव करने के लिए, जीवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जीवन की सुंदरता को जानने के लिए कला का रास्ता है। और आखिर में वो रास्ता परमात्मा के साथ ही एक हो जाता है। और उस रास्ते का हम करेंगे ही क्या जो परमात्मा के साथ एक नहीं होता। हर कलाकारों को ये देखना है कि जो कला हम प्रकट कर रहे हैं उसमें हम कितनी प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? मैं ऐसा कहता हूँ, हर कला प्रकट करने वालों को ये देखना है कि हमारा जो अप्राकृतिक नशा है उसमें कितना रस है। धूम्रपान है या ड्रिंक्स है या इस तरह के जो नशाकारक पदार्थ है, जो दुख को भुलाने के लिए इसका उपयोग होता है। जो कला है, इसकी व्याख्या मैं ऐसे करूँगा, जिस तरह से कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये सैम, सा कला या विमुक्तये। किससे मुक्त करे कला, किससे मुक्त करे वो विद्या? सर्व दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता से मुक्त कर दे। और मैं कहता हूँ, नृत्य, इसमें भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य ऐसी कला है। मैंने दो तरह से इस कला का अनुभव किया। या तो आपका हृदय इतना भर गया परम आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ कि नृत्य प्रकट होने लगा, या नृत्य प्रकट किया कि आपने अद्भुत प्रसन्नता को प्राप्त किया। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जिसे कला के प्रति रुचि है, चाहे वो साहित्यकार है, संगीतकार है, चित्रकार है, शिल्पकार है, उसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ संपर्क बनाना है। और अब तो मैं जो प्रकट करने जा रहा हूँ, आप नृत्य सुदर्शनम देखते जाओ तो भी आप बहुत कुछ जानने लगोगे, क्योंकि इसमें मैं हर प्रकार के जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है उसको प्रकट करने जा रहा हूँ। जो सर्वश्रेष्ठ रचना है सर्व नृत्य शास्त्र की, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, कथक हो, भरतनाट्यम हो, मोहिनीअट्टम हो या कथकली हो, सत्रिय हो, सबकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, चाहे ताल के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो या साहित्य के माध्यम से, उसको प्रकट करने जा रहा हूँ।
ये नृत्य का जो अनुभव है, और ये नृत्य मैं ऐसा कहता हूँ, ये नृत्य का प्रागट्य इस तरह से होता है जैसे कि देखने वाला कोई है ही नहीं। आप पृथ्वी पर अकेले ही हो, आप मुझे देखो, कोई हो न हो देखने वाला, इसके साथ इस प्रागट्य का कोई संबंध नहीं। ये प्रकट होता है भीतर से, और ये मनोरंजन कार्यक्रम भी नहीं, ये है आत्मा की जो प्रसन्नता है उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम है या करने की रीत है। धीरे धीरे मैं आपको नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया से परिचित कर रहा हूँ, और जो आपकी कला है वो जीवंत होती जाएगी। आपका जो साहित्य है, जो साहित्य प्रकट हो रहा है आपके भीतर से, या जो कला प्रकट हो रही है, वो नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के संपर्क से या अनुभव से निखरती जाएगी। मैंने तो जब सारी फाइन आर्ट्स कॉलेज देखी, मैं बहुत निराश हो गया कि चित्र की कॉलेज और नृत्य से विद्यार्थी परिचित ही नहीं। जैसे आप साइंस लो तो साइंस में भी पहले फिजिक्स भी आता है, मैथ्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, फिर आप फाइनल करते हो कि ना बस अब मैं फिजिक्स ए स्ट्रीम लूँगा या बी स्ट्रीम लूँगा। तो ये तो कला तो विज्ञान से कितनी ऊपर है। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से कला प्रारंभ होती है। इसका संबंध हृदय चक्र के साथ है। मैंने जब फाइन आर्ट्स कॉलेज देखी, मैं बहुत निराशा में चला गया कि हर जो मेरी दृष्टि से जितनी भी फाइन आर्ट्स कॉलेज है, नृत्य का जो बेस है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो आधार है, नृत्य प्रकट करने की जो रीत है, उससे तो सब कलाकारों को परिचित होना चाहिए। चलो उसे छोड़े। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया ये रास्ता है कि आप इसका दर्शन करते जाओ, नृत्य को समझते जाओ। आज की जो नृत्य है अद्भुत राग मधुकंस। मैं राग के माध्यम से मैं मेरे जीवन का विकास बताऊं तो पहले बचपन में मालकंस मेरा प्रिय राग था। मालकंस सुनते सुनते, गाते बजाते मैं संपर्क में आया चंद्रकंस। अद्भुत राग, कभी भी सुनो, दोपहर में सुनो तो भी ऐसा लगता है चांदनी रात उतर आई। चंद्रकंस गाते बजाते सुनते सुनते मैं एक बार एक कैसेट में मधुकंस राग सुनता हूँ। मैंने आज तक जितने भी मधुकंस राग सुने, जितने भी, इसमें मैं सर्वश्रेष्ठ मधुकंस कहूँ, किसने भी गाया हो तो वो है श्वेता जवेरी। इसका आप कंठ सुने, जैसे रेशमी कंठ हो, रेशम बहता हो कंठ से। शायद ये राग इंटरनेट पर अवेलेबल हो तो सुनने जैसा राग है। मधुकंस, आर्टिस्ट है श्वेता जवेरी। अद्भुत गाया, प्राण जिसे हम कहे, जो मधुकंस राग का बहिर्गामी रूप है, ये श्वेता जवेरी जी ने जो गाया है, मैं नहीं मानता इससे ऊपर इसको उठाया जा सके। मैं ऐसे रागों से आपको परिचित करूँगा। ऐसा ही एक दूसरे आर्टिस्ट है प्रभा अत्रे, उसने भी मधुकंस बहुत सुंदर गाया है। लेकिन श्वेता जवेरी का जो मधुकंस है वो तो मैं कहता हूँ अल्टीमेट वन, उससे ऊपर जाना मेरी दृष्टि से संभव नहीं, इतना अद्भुत गाया है। आज की जो रचनाएं हैं अभी जो मैं आपके समक्ष नृत्य प्रकट करने को जा रहा हूँ, ये समय इसमें ऐसा करता हूँ, तीनों रचना में ले रहा हूँ। ये मधुकंस राग पर आधारित है। इस राग को दक्षिण में कहते हैं सुमनेश रंजनी राग, और इस राग को उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रकट किया पंडित रविशंकर जी ने। जो पहली बार मैं मधुकंस राग की रचना मैंने सुनी, अद्भुत रचना, सुनने जैसी है। लक्ष्मी शंकर ने गाया हुआ, हरि तुम हरो जन की पीड़, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की पीड़। बहुत भावात्मक राग,
तीन रचना आपके समक्ष मधुकंस राग पर आधारित प्रकट करने को जा रहा हूँ। प्रथम रचना शिव वंदना, दूसरी रचना कर्नाटकी क्लासिकल से है गुरु वंदना, और तीसरी रचना जिसे कथक नृत्य शास्त्र में कहते हैं तराना, और इसका आध्यात्मिक रूप है, इसमें कहा जाता है मुक्त गति, मोक्ष गति, शिव गति। ये तीनों रचना आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। और ये जो सुर है, जैसे आपके कान पर पड़ते हैं, आप इसका ठीक से श्रवण करते हो, ऐसे ही आप प्रसन्नता को प्राप्त करते हो। कोई ज़रूरत नहीं और कुछ प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए और कुछ करने की। सुने, नृत्य सुदर्शनम का दर्शन करें। अबाउट श्रृंगार, ये जो आप रंग देख रहे हो, श्रृंगार कॉस्ट्यूम का रंग है, वस्त्र का रंग है, मधुकंस राग प्रकट करने का रंग है। इस राग में भी जो गहने को चुने जाते हैं वो सफ़ेद मोती के गहने या डायमंड के गहने इसमें उपयोग किया जाता है। इसको ठीक से प्रकट करने के लिए जो मेरी शारीरिक क्षमता है और समझ है कथक नृत्य शास्त्र की, तीनों रचना मैं कथक नृत्य शास्त्र के आधार पर आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा को वंदन करते हुए प्रकट कर रहा हूँ नृत्य सुदर्शनम।